Hello everybody, we will learn the poem Amanda, and that poem is composed by Robin Klein. Okay, so this poem displays the instruction of parents and the fantasy of grown-up children. So that means grown up चिल्ड्रेन को मम्मी पापा जब कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर उस वक्त उन लोगों के मन में क्या चलता है. So this poem is a display of that. This poem contains 7 stanzas. Now, one stanza जहाँ पे मम्मी कमांड्स कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, ठीक है. तो सेकेंड स्टैंजा में पोएट उस चिल्ड्रेन की भावना को दिखाए हैं, अमंडा की भावना को डिस्प्ले किए हैं, राइट. सो सपोज दैट फर्स्ट स्टैंजा में मम्मी की कमांड है, सेकेंड स्टैंजा में उसके अनुसार वो बेटी अमंडा क्या सोचती हैं, क्या इमेजिन करती हैं, क्या फैंटेसी है. दिस इज ऑल अबाउट दैट. नेक्स्ट स्टैंजा में मम्मी फिर दोबारा इंस्ट्रक्ट करती हैं और फिर उसी अनुसार वो बेटी अमंडा क्या सोचती हैं, क्या इमेजिन करती हैं. सो इस पोएम में बेटा, इस पोएम में वो जो फ्रीडम है, फैंटासीज है, इमेजिनेशन है, वो जबरदस्त है. शायद कहीं ना कहीं अमंडा की इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन से कहीं मिले जुले हैं. आप देखो तो फिर आपको भी जो है लगेगा कि यार ये तो अपना फीलिंग है, अपनापन लगेगा. फिर आ जाओ देखते हैं. फर्स्ट स्टैंजा is in the mouth of whom? Mother. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit straight, Amanda. Here, don't bite. बच्चों की आदत होती है नेल बाइट करना, ठीक है, नेल कट करना होता है, ठीक है. तो अमंडा एक ऐसी लड़की है जो कि अक्सर क्या रहती है, अक्सर जो है दैट मीन्स हंच में रहती है. हंच इन द सेंस बेंडिंग फॉर्म में, लेट मीन कैजुअल वे में, जस्ट लाइक दैट. कहीं अगर बैठे भी रहेंगे तो फिर लेट मीन दिस हंच मीन्स शोल्डर को इन ए बेंडिंग फॉर्म करके जो है वो रहती है या फिर चलती है, लाइक दैट, लेजी टाइप. डोंट हंच योर शोल्डर, राइट. डोंट हंच योर शोल्डर लाइक दैट, राइट. अमंडा स्टॉप स्लाउचिंग, जैसे कि बैठी हुई है तो फिर जस्ट लाइक दैट. स्टॉप स्लाउचिंग, स्टॉप डूइंग दैट. स्लाउचिंग मीन सिटिंग और स्टैंडिंग इन अ लेजी मैनर्स, ठीक है. सिट अप स्ट्रेट, बैठो तो फिर कैसे, स्ट्रेट ऐसे बैठो, राइट. अब इस बात पे, मदर की इस बात पे अमंडा इमेजिन करना शुरू कर दिए. काश में ये होती तो कैसा होता, क्या होता है. देयर इज ए लैंग्वेड एंड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली. इस स्टैंजा में पोएट यानी कि अमंडा फैंटासाइज कर रही है, इमेजिन कर रही हैं, काश मैं एक इमरल्ड सी में, इमरल्ड मीन्स ग्रीन कलर, बहुत ही डीप बॉटमलेस सी में जहां पे कलर, पानी का कलर ग्रीन है. पानी का कलर ग्रीन नहीं है बट ड्यू टू दैट रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट क्या होता है, ग्रीन कलर लगता है, राइट. जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, पानी शांत है, हाँ, और उस पानी में, उस गहराई की पानी में सिर्फ एक ही क्रिएचर जो इनहेबिटेंट है वहां पे रहते हैं. वो क्या है, उसका नाम है मारमेड. मारमेड रिफर्स टू जलपरी, राइट. मारमेड की तरह अगर मैं काश मारमेड होती तो फिर मैं क्या होता कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, बहुत आराम से रिलैक्स वे में डुबकी मारते और फिर नीचे जाते, इधर जाते उधर जाते, कितना बेहतरीन होता. काश में गहरी पानी में समुंदर की एक जलपुरी होते तो फिर मैं इधर ड्राइव मारते, उधर डाइव मारते, उधर ड्रिफ्टिंग वे में करते हैं, ठीक है, और मुझे कहने वाला, टोकने वाला कोई ना होता तो फिर कितना अच्छा होता. So this is all about the second stanza. Now come to that third stanza. Mother in a commanding mood, commands कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है. Did you finish your homework? क्या तुमने होमवर्क फिनिश किए हो? Amanda, did you tidy your room? अपना रूम को क्लीन अप किए हो, टाइडी किए हो, अरेंज किए हो? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. मुझे लगा कि मैंने तुमको ये भी बताया था, हाँ, कि शूज भी क्लीन कर लो. किए हो या नहीं? मीन्स वेरी ऑथोरिटेटिव मूड. गार्जियन की मूड थोड़ी सी ऑथोरिटेटिव होती है, इंस्ट्रक्टेड मूड होती है, कमांडिंग मूड होती है. लेकिन उस जगह पे ग्रोन अप चिल्ड्रेन की जो है फ्री थॉट होता है, फ्रीडम क्या होता है, उस वक्त वो क्या सोचती है. ग्रोन अप चिल्ड्रेन
ग्रोन अप चिल्ड्रेन मतलब क्या है? दे आर born free to fly high, they are born free to walk with freedom, they are born free to walk very calmly, move, run without any barrier. ये किसकी सोच होती है? ये किसकी इमेजिनेशन होती है? चिल्ड्रन की, ग्रोन अप चिल्ड्रन की, टीनेज गर्ल्स और टीनेज बॉयज की। वो सोचती हैं, क्या सोचती है? देखो फोर्थ स्टैंजा में, आई एम एन ऑर्फेन गर्ल। काश में अगर ऑर्फेन गर्ल होती जिसकी मम्मी पापा कोई ना हो, ठीक है, काश में ऑर्फेन गर्ल होती, रोमिंग द स्ट्रीट, इधर घूमती उधर जाती, राइट, मैं घूमती फिरती, राइट, ऑर्फेन गर्ल होती, मेरे बदन में कपड़ा हल्का फुल्का कपड़ा होती, और फिर क्या होता? पैर में चप्पल ना होता, जूता ना होता, ठीक है, और फिर वो जो डास्टी रोड से हम चला करते हैं, ठीक है, चला करते, और फिर क्या होता है? सॉफ्ट सॉफ्ट डास्ट, उस डास्ट में हम खाली पैर से ऐसे जो है कोई तस्वीर बनाते, कोई लाइन बनाते, कोई ड्राइंग खींचते, फिर इसको मिटाते और फिर हम खेलते रहते, ठीक है, खेलते रहते, और फिर क्या होता है? आई लव्स द साइलेंस, सन्नाटा सा रोड में मुझे कहने वाला टोकने वाला कोई ना होता तो कितना अच्छा होता। एंड फ्रीडम इज रियली स्वीट, मैं आज़ाद रहती, मैं आज़ाद रहती, ठीक है, क्योंकि अगर ऑर्फन गर्ल होती तो फिर क्या होता है? मुझे टोकने वाला, बोलने वाला, रिमाइंडर करने वाला, मुझे इंस्ट्रक्ट इतना स्ट्रिक्ट वे में कोई बोले वाला कोई नहीं होता। तो काश ऐसा होता तो फिर कितना अच्छा होता। तो देखो, बेयर फीट मीन्स खाली पैर, ठीक है। ये बात पोएट क्यों कह रही है? टुडे सारे लोग सिटी में रहने लगे और गर्ल्स को, चिल्ड्रंस को, बॉयज को ऐसा चांस नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये अमंडा की प्लीजेंट लाइफ को दिखा करके शायद आपको पोएट कहा है कि जाओ बेटा, कभी आप नंगे पैर में जमीन पे चलोगे तो उसकी जो मजा है, इट विल बी रियली वैल्यूलेस, दैट मीन्स इट विल बी इनवैल्यूएबल। इसकी इतनी मजा है, इतना प्लेजर है, इतना खुशी है, इमेजिन नहीं कर पाओगे। सो इन दिस बिजी एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को छोड़ के बेटा, काश थोड़ा नेचर में इन्वॉल्व हो जाओ, उस डास्टी पाथ में चले जाओ, उस मिट्टी वाली पाथ में चलो, और थोड़ा हल्का फुल्का ग्रासेस है, नंगा पैर चलो, तो उसमें जो खुशी है, इट इज मैचलेस खुशी इज देयर, right? Now come back to that next stanza, that is called fifth stanza. In this fifth stanza, what mother of that Amanda is telling, don't eat that chocolate, Amanda. Amanda, तुम वो वाली चॉकलेट मत खाना, remember you reckon, दांत सड़ जाएगा, दांत में दर्द हो जाएगा, राइट? अमंडा, मैं तुमसे बोल रही हूं। मम्मी कभी ऐसे ऑथोरिटेटिव मूड में आ जाती है, कहती मैं तुमसे बात कर रही हूं, मैं तुमसे कह रही हूं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? डोंट ईट दैट चॉकलेट, वो चॉकलेट मत खाना, ये खाना नहीं, ये। तो फिर उस वक्त जो है, फिर दोबारा जो दैट मीन सिक्स्थ स्टैंजा में, सिक्स्थ स्टैंजा में आके पोएट क्या सोचती है? आई एम ए रापुंजेल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इज ए टावर, इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I will certainly never let my bright hair, I will certainly never let down my bright hair. खुद यहाँ पे वो सोच रही हैं कि मेरे लाइफ बिल्कुल वो लॉन्ग टावर में रहने वाली रैपुंजेल जैसा गर्ल की है। काश में रैपुंजेल की तरह होती। कौन सोच रही हैं? इमेजिन कर रहे हैं। देखो, दिस स्टैंजा इज अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ हुम? अमंडा। अभी क्या डांट खाई हैं? मम्मी की माना सुनी है, क्या सुनी है कि डू नॉट ईट चॉकलेट। तो उस वक्त क्या सोच रही हैं? अपने आप को कहां तक लेके गई हैं? अपने आप को लेके गई हैं वहां तक, एक टावर में रहने वाली गर्ल की तरह। अच्छा, ये टावर में रहने वाली जो रेपुंजेल गर्ल है, ये फेयरी टेल्स है। फेयरी टेल्स में एक कहानी है जिसमें कि एक गर्ल को चोरी करके, विच ने चोरी करके ले जाके बंद कर देते। कहां पे? एक बिग लॉन्ग टावर में, टॉल टावर में ले जाके रख देते हैं, ठीक है। और उसमें वो विच जो है, उनकी लॉन्ग हेयर पकड़ करके दैट मीन्स कहां पहुंच जाते हैं, फिर उसके पास पहुंच जाते हैं। दैट मीन्स उस लड़की को कैप्चर करके रखते हैं, ठीक है। ये कौन करते हैं? ये फेयरी टेल में एक है कि विच चुड़ैल कर देती है, राइट। तो वही कह रहे हैं कि दैट मीन्स काश में उसकी तरह होते। किसकी तरह? उस रैपुंजेल की तरह होते। तो मेरी ब्राइट हेयर को मैं कभी टावर से बाहर ना निकलने देती, तो फिर क्या होता? कोई मेरी
चोटी पकड़ करके ऊपर नहीं आ सकती थी। मैं अकेली बिंदास रहती, बिग टावर में अकेली रहती, और फिर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करता। फ्री फ्रॉम एनी ट्रबल एंड एंजाइटी, दुनिया की सारे टेंशन से हम फ्री रहती। कौन कह रही हैं? रेपुंजल की तरह अमंडा। काश में रेपुंजल होती तो पे टावर में रहने वाली गर्ल की तरह होती, और फिर बिंदास चिड़िया की तरह हम अकेले रहते। राइट? हाँ। एंड लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विल? ट्रैंक्विल रिफर्स टू पीसफुल। दुनिया की चूचा आवाज भी, यानी कि यहां पे ये चीज जाहिर हो रहा है कि दैट मींस अमंडा जैसे यंगर दैट मींस एडोलेसेंट टीनेज गर्ल्स लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करती है। किस बात पे? मम्मी की, पापा की ये सारे इंस्ट्रक्टिव एंड ऑथोरिटेटिव वर्ड्स को सुन करके ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने के बाद क्या सोचती हैं? इमेजिन करना शुरू कर देती है। दैट मीन्स फिर दोबारा हम ये कहना चाह रहे हैं कि दैट मीन्स टीनेजर्स, एडोलेसेंट, इन दिस स्टेज चिल्ड्रेन आर जनरली हाईली इमेजिनेटिव persons. They want to live freely. They want to live peacefully. They want to go anywhere without any barrier. Right? So this way, poet completes second stanza. Now come back to that, the third stanza, where poet is telling what? Stop that sulking at once. Sulking refers to what? Lazy movement. Stop that sulking at once. Amanda, तुम जो इधर उधर घूम रही हो और फिर एकदम लेजी वे में चल रही हो, नॉट सीरियस वे में चल रही हो, इसको स्टॉप एट वंस, तुरंत के लिए स्टॉप करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, तुम एग्रेसिव हो, तुम एरोगेंट हो, यू आर वेरी मच हाईली टेम्पर्ड गर्ल, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी कह रही है। कौन? अमंडा की मदर। क्या कह रही है? यू आर ऑलवेज ए मूडी, तुम हमेशा मूडी रहती हो, बात सुनो, ठीक है। एंड एनीवन वुड थिंक दैट, और मैं जब ये बात तुम्हें कहती हूं तो दुनिया को लगता है, दूसरे लोगों को लगता है क्या? कि आई नेग्ड इट यू ऑलवेज अमंडा, मैं तुम्हें हैरास करती हूं, लोगों को लगने लगता है मैं तुम्हें हैरास नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रही हूं। Now we are discussing about that, what are the poetic devices used here. Here in the very first stanza, poet has used this word don't bite in every lines, ठीक है। तो don't bite, don't haunch, right? तो ये देखो, किसी स्टैंजा में अगर बिगिनिंग में एक वर्ड रिपीट होता है, एक वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है, तो उसको एनाफोरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एनाफोरा। डोंट बाइट, डोंट हंच, ठीक है। आ जाओ फिर दूसरे लाइन में, एक जगह देखो, यहाँ पे भी एक वर्ड है, दैट मीन्स डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी। तो ये भी एग्जाम्पल क्या है? एनाफोरा का है। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा इज दैट फिगर ऑफ स्पीच व्हेन सम फ्रेज और ए ग्रुप ऑफ वर्ड is repeated in every line, at least in 2 lines, in a stanza is known as what? Anaphora. For example, don't bite your nails, don't hunch, यहाँ पे did you finish, did you tidy। metaphor, emerald sea, ये जो है emerald sea, there is a languid and emerald sea, यहाँ पे sea is compared with something green substance, emerald, okay। So यहाँ पे C is compared like substance, something like green substance. Sit up and straight, यहाँ बेटा alliteration है। Alliteration means where that consonant sounds or consonant later repeats, right? Slouching and sit straight, okay। Tower tranquil, 6th stanza देखो, tower is tranquil. Again, this is a metaphor. I am a Rapunzel, metaphor, Rapunzel के साथ वो अपने आप को कंपेयर किए हैं, right? और इस लाइन में इसको you can say that this is also called allusion, right? Allusion refers to that when some characters is referred or taken from some
फेयरी टेल और समथिंग एल्स, समवेयर एल्स, सम बिग टेल्स या बिग स्टोरी, बिग लीजेंड से कोई जब अपने आप को कंपेयर करती है, राइट, और उसको रेफरेंस लेती है तो उसको एल्यूजन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल तो आपका मेटाफर है। अपने आप को खुद को किसके साथ कंपेयर किए हैं? रैपुंजल के साथ कंपेयर किए हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मार्मेड के साथ यहाँ पे जो है ये भी फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड, यू नो व्हाट, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। एम मैंने टर्न किया, हाँ, और यहाँ पे भी एम टर्न किया, राइट। आ जाओ, ये टावर को जो है एलिटरेशन दिया, और यहाँ पे भी जो सीट स्ट्रेट, ये भी एलिटरेशन, ठीक है। एक स्टैंजा में मम्मी की कमांड्स हैं, सेकंड स्टैंजा में बच्ची का जो है एडमिशन अमांडा का फैंटासी है, इमेजिनेशन है। इसी तरह ये पोएम चलता रहता है, राइट। तो खुद को वो क्या क्या इमेजिन किए हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, एडमिशन हाउ अमांडा कंपेयर्स हरसेल्फ विथ। तो फर्स्ट है मार्मेड के साथ कंपेयर की है वो। थर्ड क्या है? ऑर्फन गर्ल के साथ कंपेयर किए हैं। और फिर किसके साथ कंपेयर किए हैं? रैपुंजल के साथ कंपेयर किए हैं वो, राइट। रैपुंजल के साथ कंपेयर किए हैं, बस तीनों जगह से कंपेयर किए हैं। और क्या हो सकता है? मम्मी का कंप्लेन किस बात पे है? क्या क्या मम्मी का कंप्लेन है? मम्मी का कंप्लेन है कि दैट मीन्स मम्मी को लगता है कि बेटी सीरियस नहीं है। दैट मीन्स अमांडा इज नॉट सीरियस, अमांडा इज ए वेरी केयर फ्री वन, होमवर्क पूरा नहीं है। और फिर क्या कंप्लेन किए हैं? रूम को टाइडी नहीं किए हैं, क्लीन नहीं किए हैं। और क्या नहीं किए हैं? मम्मी कहती है कि अमांडा तुम अपना शूज भी क्लीन अप नहीं किए हो, पॉलिश नहीं किए हो, ये है। और क्या कंप्लेन है मम्मी का? और मम्मी का कंप्लेन है इंस्ट्रक्शन है। अब क्या है इंस्ट्रक्शन है? ए बेटा सुनो, चॉकलेट मत खाना क्योंकि तुम्हारे दांत में दर्द हो जाएगा फिर, राइट। तो दर्द में दांत हो जाएगा, सुनती हो या नहीं? बिल्कुल ऐसे बिहेव करना मत कि लगता है कि मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं रही हूं, राइट। और क्या कंप्लेन करती हैं? और ये कहती है कि देखो तुम बहुत मूडी हो रही हो। और क्या कहती है कि दैट मीन्स तुम ऐसा बिहेव मत करो, दैट मीन्स यू मस्ट नॉट बिहेव सो इनडिफरेंटली टू मी कि लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि मैं तुम्हें हैरास करती रहती हूं। तो ये सारे फॉल्ट्स फाइंड आउट की है कौन? मदर्स, ठीक है। तो मेजर थिंग इन दिस पोएम जो एक क्वेश्चन में आ सकता है बेटा क्या है कि दैट मीन्स हाउ अमांडा, हाउ मेनी थिंग्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कंपेयर्स और इमेजिन हरसेल्फ टू बी विथ, और मदर का क्या क्या कंप्लेन है, ठीक है। सो दोनों का सॉल्यूशन मैंने दे दिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर इफ यू फाइंड सम डिफिकल्टीज देन पुट इट इनटू माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।